बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे। ये वाले जो कबाब हैं ये मैं मुर्ग के गोश्त में बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बीफ में बनाएं तो बीफ में भी सेम इसी तरह से आप बना सकते हो, मटन में भी बना सकते हो। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने मुर्ग का गोश्त ले लिया है। मैंने हड्डी नहीं निकलवाई थी, गोश्त को मार्केट से परचेज़ किया। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और छलनी में डालकर रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ और अब मैं इसकी हड्डी रिमूव कर दूंगी। इसकी हड्डी रिमूव करना बहुत ही आसान है। अगर आप यही काम बुचर से करवाते हो तो फिर आपको बोनलेस करवाने के 100-150 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप इसकी हड्डी जो है वो अलहदा कर सकते हो। ये वाला चिकन का जो पीस मैं अभी अलहदा कर रही हूँ इसमें मसल्स हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं ना बड़े गोश्त की मछली, बकरे के गोश्त में जो मछली का गोश्त होता है, तो ये मुर्ग की मछली का गोश्त है। तो इसमें मसल्स होते हैं तो इसको हम अलहदा कर देंगे ताकि मसल्स की वजह से ये जो धागे से बन जाते हैं ना बाद में कबाब में, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैं इसके मसल्स जो हैं वो निकाल दूँगी और गोश्त को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से बड़ी नाइफ से भी आप इसका कीमा बना सकते हो। तो पहले चिकन के बड़े बड़े पीसीज को हम छोटे छोटे पीसीज में यानी कि स्ट्रिप्स में काट लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स में हम इनको काट लेंगे ताकि इजीली हम इनका कीमा बना पाएँ। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आज मैं आपके साथ कंप्लीट तरीका शेयर करूंगी कैसे आप कच्चे कीमे के कबाब घर बना सकते हैं, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिक चॉपर के। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। तो जो सबसे पहले काम है ना वो गोश्त को हमने हड्डियों से अलग करना है। तो जब सारे चिकन के पीसेस को हम इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे तो इस तरह से बड़ी नाइफ से भी आप इसका कीमा जो है वो बना सकते हो। अगर नहीं बनाना चाहते तो ये वाला मैनुअल चॉपर हर घर में मौजूद होता है। इसको चिली कटर कहते हैं। मिर्चें वगैरह हम इससे काटते हैं और नट्स वगैरह को भी हम इजीली क्रश कर सकते हैं। तो चिकन के छोटे छोटे पीसेस आपने इसमें ऐड करने हैं। अगर छोटे छोटे पीसेस ऐड करेंगे तो इजीली आप इसका कीमा जो है वो घर पर बना सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है फिर भी आप बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब घर पर बना सकते हो सिर्फ इस चिली कटर की वजह से। तो यही आपके लिए चॉपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इलेक्ट्रिक चॉपर होगा तभी कबाब बनाने, तो ये वाला चॉपर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो माशाल्लाह से कितना बारीक कीमा निकल रहा है और बस हमें ऐसे में कीमा चाहिए। और एक ही दफ़ा आपने इस मशीन में से गुजारना गोश्त को, बार बार आपने इसमें गोश्त ऐड नहीं करना यानी कि इसी कीमे को उठा कर वापस से आप इसको बारीक करते चले जाएं। नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। छुरी से आपने इसको जो है वो रिमूव कर लेना, आसानी से इसके रेशे जो हैं वो टूट जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको धोना नहीं है, इसी में आपने मिर्चें जो है वो डाल देनी है और इनको भी आप चॉप कर लेना है। 10 से 11 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है। मेरे पास सब्ज़ और सुर्ख थी तो मैंने डेकोरेशन के लिए सुर्ख भी ऐड कर दी। आधी सब्ज़ मैंने ऐड कर दी यानी कि 6-7 सब्ज़ मिर्चें और 5-6 लाल मिर्चें। मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने इसमें लहसुन ऐड किया था 11 से 12 जवे, छोटे साइज़ का जो लहसुन होता है उसके 11 से 12 जवे मैंने इसमें ऐड किए थे। और अब छोटे साइज़ का प्याज था उसको भी मैंने रफली काट लिया है और अदरक के भी छोटे छोटे इस तरह से मैं स्लाइसेस कर लूँगी। प्याज और अदरक को भी इसी में ही हमने डालकर चॉप कर लेना है। ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अदरक, लहसुन और सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया पाउडर। आधे चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक, और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 से 3 चुटकी मैंने मज़ीद ऐड किया है। आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हो। 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे। हम इसमें डब्बे वाला कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं इन्हीं से इनका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा कबाब्स का। तो ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल लाइट होंगे कबाब, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होंगे, फ्लेवरफुल होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा हल्के होंगे। मतलब खाने के बाद दिल भारी भारी सा नहीं होगा और बिल्कुल भी गले में जलन वगैरह नहीं होगी। तो इसको मैंने मिक्स करने के बाद इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अभी निकल जाए, क्योंकि बाद में कबाब जो है अगर कबाब के अंदर पानी होगा तो कबाब बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के आपने इसको हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देना ताकि सारा पानी निकल जाए। इससे इनका जो स्पाइस लेवल है वो कम नहीं होगा, ना ही नमक मिर्च इसमें से कम होगा। जितना मैंने ऐड किया आपने भी इतना ही ऐड करना है। ये 1 किलो गोश्त के कबाब बनाने की रेसिपी है, ठीक है।
अगर आप इससे ज़्यादा गोश्त लोगे तो उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी आपको डालनी पड़ेंगी। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डबल या कम कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप इनको चपली कबाब की शेप देना चाहो तो इस तरह से टिक्की बनाकर आपने इसको फ्लैट कर लेना है, और अगर लंबे कबाब बनाना चाहते हो तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं एक लंबा कबाब बनाकर रख चुकी हूँ और बाकी के भी मैं इसी तरह से राउंड शेप में बना लूँगी। माशाल्लाह से आप इनकी लुक देख सकते हो, और इस वक्त जो इनकी खुशबू आ रही है ना वो बहुत ही मज़े की आ रही है। तो हम जल्दी जल्दी से इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने इनको शैलो फ्राई करना है, आप इनको शैलो फ्राई ही कीजिएगा। अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो कीमा जो है वो तेल या घी में जाके बिखर जाएगा, क्योंकि इनकी बाइंडिंग के लिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही हमने बेसन इसमें ऐड किया है और ना ही हमने इसमें अंडा ऐड किया है। तो कबाब जो हैं वो घी या तेल में जाके बिखर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इनको फ्राई पैन में फ्राई करें, और इसको जो है वो आपने शैलो फ्राई करना है, बहुत ही कम तेल या घी के अंदर। तो घी को मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, हाफ़ कप से भी कम ही होगा ये घी जिसमें मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ही हल्की आंच पे आपने इन कबाब्स को फ्राई करना है। तो इन कबाब्स को फ्राई करने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने एक फ्राई पैन में 3 कबाब ऐड किए हैं, आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी साइड जो है लंबे वाले कबाब की मैंने चेंज कर दी थी ताकि सारी साइडों पर गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ तो ये देखें माशाल्लाह से सॉफ्ट कबाब हैं, फूले फूले से कबाब तैयार हुए हैं। हालांकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं किया, फिर भी माशाल्लाह से सॉफ्ट कबाब बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जब इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आप ये वाले कबाब दावत में बनाएंगे तो मेहमान आपसे इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर पूछ कर जाएंगे कि कैसे आपने ये वाले कबाब तैयार किए हैं। बहुत ही कम मसालों में, कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इतने मज़ेदार कबाब जो हैं वो तैयार किए हैं। जब आप इनको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने अच्छे कबाब आप घर पर बना सकती हैं, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स में। तो बाकी के भी सारे कबाब हमने इसी तरह से बनाकर प्लेट में निकाल लेने हैं। इसके अलावा ये वाले जो कबाब आप बना रही हैं इनको आप जिंगर बर्गर में भी एज अ पैटी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, पुदीने वाली चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। यहाँ पे मेरे पास सलाद पत्ता नहीं था इसकी डेकोरेशन के लिए, और ना ही टमाटर वगैरह थे और लेमन वगैरह जो मैं इसको डेकोरेट करती। और वैसे भी बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने ये वाली रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये वाली रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कबाब तोड़कर भी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लुक वाइज लग रहा है। तो इसको टेस्ट भी करते हैं इंशाल्लाह। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मज़ीद अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।